कानून नहीं बना, सब जान है। लेकिन ये जो 3 कानून जो बनाए गए उस पर धान पे और गेहूं पर तो कानून नहीं बनाया, केवल ये कहा है कि किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो ट्रेड का जो कानून है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जो ऑर्डिनेंस है 2020 का, उसको आप ध्यान से पढ़ें। यदि आपके पास समय है, मैं 2 मिनट में सेक्शन वाइज आपको बता दूंगा कोट करके। कानून बन चुका है। हाँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। वो ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया था, अब वो लॉ बन चुका है, कानून बन चुका है। देखिए, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का ये अनुभव रहा है कि जब जब फसलों की प्रोक्यूरमेंट में, फसलों की खरीदी में सरकारों का रोल कम होता है और कंपनियों का रोल बढ़ता है, तो किसानों का शोषण बढ़ता है। बिहार का मैंने उदाहरण दे दिया, आप एमपी की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की। 6 महीने हुए हैं इस कानून को आए हुए। मध्य प्रदेश में मंडियां दफन हो गई, जहां से कृषि मंत्री खुद आते हैं। ई अनुज्ञा, ये सरकार का पोर्टल है। 267 कृषि मंडियों में से 47 मंडियां ठप हो गई। ये एमपी के किसान भी आए हुए हैं। 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% कम हो गया। 5 फसलें एमएसपी से आधे दामों पे बिक रही हैं। पिछले साल जहां मंडियों का टैक्स कलेक्शन इन्हीं 6 महीने में 600 करोड़ का था, वो मात्र 220 करोड़ रह गया। मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको 4 एग्जाम्पल और देता हूं छोटे छोटे। अमेरिका का, OECD देशों का, यूरोप का और चाइना का। जो ये पॉलिसी लागू हो रही है इन कानूनों के माध्यम से कि भाई किसान कहीं भी बेच सकता है, कंपनियां डायरेक्ट खरीदेंगी, इनको अंग्रेजी में बोला जाता है फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड पॉलिसीज। आज से 20 साल पहले ये पॉलिसी अमेरिका में आई थी, लेकिन आज के दिन अमेरिका की सरकार अपने किसानों को हर 4 साल के लिए $800 बिलियन की डायरेक्ट सब्सिडी देती है। $1 बिलियन में हो गए 7,500 करोड़ रुपया। शायद हम में से कोई गिन भी नहीं पाएगा कि $800 बिलियन में कितने लाख करोड़ हो गए और कितनी जीरो हो गई। भाई, यदि ये फ्री मार्केट पॉलिसी इतनी अच्छी थी, तो अमेरिका के किसानों को वहां की सरकार सब्सिडी क्यों देती है? ये पॉलिसी आने से पहले अमेरिका में किसानों को एक कृषि उत्पाद का फाइनल रेट का 40% मिलता था। यानी कोई भी कृषि उत्पाद यदि मार्केट में 100 रुपए का बिकता था, तो 40 रुपए उसमें से किसानों के जेब में जाते थे। आज के दिन जाते हैं मात्र 15 रुपए। यूरोप में किसानों को $100 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। OECD देशों में $240 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। चाइना में $212 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है। भाई, फ्री मार्केट पॉलिसी, मुक्त बाजार नीति इतनी अच्छी थी, तो वहां के किसानों को लाखों करोड़ों रुपए की सब्सिडी सरकार क्यों देती है? और हमारे देश में देखिए, महत्वपूर्ण बात, अमेरिका में एक किसान को एवरेज सब्सिडी मिलती है $62,000 की, और हमारे यहाँ पे कितनी मिलती है? मात्र $282 की। तो ये फ्री मार्केट पॉलिसी पूरे तरीके से फ्लॉप है। अब आ जाइए उसी कानून की धारा नंबर 5 में। अमेरिका की जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका का जो कृषक है उसके पास में एवरेज जमीन कितनी है, और हमारे यहाँ का क्या जो किसान है उस पर एवरेज जमीन कितनी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा तो यही तो बात हम कह रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट अपने आप में फ्रॉड है। अमेरिका में खेती एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, हमारे यहाँ पे खेती जीवन यापन का तरीका था। अब एक चीज और सुनिए आप, अभी जब से ये फ्री मार्केट पॉलिसी अमेरिका में लागू हुई, 93% छोटे किसानों का डेयरी व्यवसाय बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि वहां पे मुक्त बाजार नीति लाई गई, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई। तो जो ये नीतियां हैं, ये किसानों को खा जाएंगी, उनको मजदूर बनाने पे मजबूर कर देंगी, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का राज होगा। अमेरिका में यही तो चल रहा है। वहां पे हर 1 घंटे में एक किसान खेती क्यों छोड़ रहा है? मात्र 2% किसान क्यों बचे हैं? क्योंकि ये फ्री मार्केट की नीतियां किसानों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। भारतीय कृषक समाज जो है, भारतीय कृषक समाज 40 वर्षों में आप भी है, वो भी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन चौधरी, उन्होंने कहा कि दो मुद्दों पर किसान आंदोलन चल रहा है। एक तो फंडिंग हो रही है विदेशों से, दूसरा राजनीतिक दलों से वो वशीभूत है। देखिए, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें भारत कृषक समाज नहीं है। मैं पहली बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जिन चौधरी साहब की आप बात कर रहे हैं, कई बार हम टीवी डिबेट में उनके साथ रहे हैं। दूसरी बात, ये आरोप लगाया जाता है हमें बदनाम करने के लिए कि हमें फंडिंग मिल रही है। तो भाई, हम तो एक बात कहते हैं, हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल सारी सरकार के पास है, हमारी ज़मीन की डिटेल सारी सरकार के पास है, सरकार के अधिकारी हमारे ऊपर निगरानी कर रहे हैं। यदि हमें फंडिंग मिल रही है तो हमें गिरफ्तार करके जेल में डालो ना, हमारी जांच कराओ ना। आप सिर्फ मीडिया के माध्यम से हमें बदनाम करोगे। भाई, यदि हम गलत करें तो कार्रवाई करो। दूसरी बात, हमें शुरुआत में क्या बताया गया कि हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, फिर आरोप लगाया गया आंदोलन में माओवादी नक्सलवादी घुस गए हैं। भाई, यदि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की ये बात सच मान ली जाए
कि आंदोलन में गलत तरह के आदमी घुस गए हैं, 2 मिनट के लिए सच मान ली जाए, तो इससे तो सबसे बड़ा सवाल खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पे खड़ा होता है। भाई उनके पास आईबी है, उनके पास रॉ है, उनके पास पुलिस है, उनके पास लोकल इंटेलिजेंस है, दिल्ली के इतना नजदीक किसान बैठे हैं, और यदि उसके बावजूद गलत आदमी घुस गए तो ये डिपार्टमेंट क्या कर रहे थे? मोदी सरकार सो रही थी क्या? अभी सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कि 1.5 करोड़ रुपया राकेश टिकैत के खाते में आया, सीज कर दिया गया है। इस सोशल मीडिया की रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे आपको मालूम भी है फर्जी रिपोर्ट बनाई जाती हैं, ठीक है, फर्जी चीज़ें फैलाई जाती हैं। मैंने एक ही बात में सारा जवाब दे दिया। यदि हमारा कोई भी नेता गलत कर रहा है तो आप जांच कराइए, आपके पास सारे डिपार्टमेंट हैं। यदि हम गलत कर रहे हैं तो जेल में डालिए हमें, लेकिन आप ये फर्जीवाड़ा मत कीजिए, सिर्फ दुष्प्रचार कर रहे हैं आरोप लगाने का। फिर ये अच्छा, दूसरी बात इसमें एक चीज़ और समझने की है। अभी अपने हरियाणा के ही एक किसान, वो बड़ी ठंड में ठिठुर रहे थे कुछ दिन पहले, तो उनकी बेटियां जो दोनों विदेश में रहती हैं, उन्होंने टीवी पे अपने पिता को देखा कि भाई कड़कड़ाती ठंड में ये परेशान है। उन्होंने 10 लाख के कंबल अपने पिताजी के लिए भेज दिए। तो क्या आप इसे फंडिंग कहेंगे? ये फंडिंग नहीं है, ये पारिवारिक भाव है जो किसान समाज के अंदर है, ये भाईचारा है जो किसान समाज के अंदर है। और देखिए, जहाँ तक बात रही ये आरोप लगाने की, तो जब सत्ता पक्ष के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो ये फर्जी आरोप लगाते हैं। आप अक्सर डेली एक पैनलिस्ट भी हैं, आप डेली अलग अलग चैनलों पर भी आते हैं, अलग अलग चैनलों पर भी आपके सामने बीजेपी के भी सत्ता पक्ष के भी पैनलिस्ट होते हैं। वो आपकी बातों को तो बहुत जवाब भी देते हैं सिलसिलेवार। क्या मानकर चलते हैं कि जो तर्क आप यहाँ पर देते हैं, तर्क वहाँ पर भी देते होंगे, देते भी हैं, लेकिन जो तर्क आज विस्तार से आपने बताया वहाँ टीवी पर बहुत कम तर्क होते हैं? आप नहीं, देखिए क्या होता है, टेलीविज़न के ऊपर एक बहुत सीमित समय मिलता है, 2 मिनट का 3 मिनट का बोलने का समय मिलता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे गेस्ट होते हैं। उस सीमित समय में भी हम अपनी बात मजबूती से रखते हैं। ये सब भाई सुनते हैं उन चीज़ों को, ये उसके गवाह हैं, ये तो उसके। तो सीमित समय में सीमित बात ही रखी जाएंगी। हम कोशिश करते हैं 2 या 3 मिनट में अधिक से अधिक बात रखी जाए। और देखिए, जहाँ आप डिबेट्स की भी बात करेंगे, जब भी कोई तथ्यों पर बात आती है तो भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं? वो मुद्दे को भटकाते हैं, वो भावनात्मक बात करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता। तो हम तो परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि सरकार में बैठे लोगों और भाजपा के प्रवक्ताओं को थोड़ी सद्बुद्धि दे, जिससे किसानों की मांगें जल्द से जल्द मानी जाएं।